फिर एक जो कला विधा जो हमारी ज़्यादा लंबी चली है वो है सत्संग, लोक विद्या सत्संग। तो ये चूँकि ये गाँव के अंदर आदिवासी लोगों के बीच में बहुत सारे सत्संगी हैं, शहर में भी हैं कई बस्तियों में। तो ये सत्संग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कि संतों के बोल आ रहे हैं, और एक संत नहीं, अपने देश के सैकड़ों संत ऐसे हैं कि जिन्होंने बोला कम और आचरण में ऐसा लाया कि बिना बोले ही उनको लोग उनके अनुयायी हो गए, उनकी बातों को मानने लग गए। यानी बोलने से ज़्यादा जो आचरण है वो इतना ज़्यादा प्रभावी कि उस आचरण को सैकड़ों वर्षों तक लोग एक के बाद एक उनके बेटे से करके उसको अनुसरण करते रहे। तो ये संतों का जो अजूबा है, कोई एक संत महान ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन इतनी जातियाँ, इतनी बिरादरियाँ, इतने भाषाएं, तो इतने संत, हर जगह संतों का हमारे देश में मतलब भरपूर संत, और कई तो बेनामी गुमनामी वो अपने ज़माने में आके निकल गए होंगे। और क्या हुआ कि इस मॉडर्न समय में पिछले 100 साल में मान लो आपने मीराबाई के ऊपर बहुत सारे गाने गा दिए लता जी ने, या और किसी के ऊपर गा दिए, तो वो ज़्यादा जिंदा हो गए, मीरा ज़्यादा सामने आ गई, क्योंकि वो गाने जो है वो अजर अमर हो गए, अच्छे गा दिए। तो कला तो ये है कि भाई संत की जो बात है, अब संत तो आचरण में ला गया या उसने जो भी उस वक्त बोला होगा, पर उसको अगर किसी काल में किसी कला ने उसको वापस जिंदा कर दिया, उन बोलों को, उस बात को, तो वो लंबे समय तक, जैसे बोलते हैं, अजर अमर हो जाती वाली बात हो जाती है, अदरवाइज़ तो गुमनामी में हो जाती है। तो ये जो सत्संगी है हमारे, ये सत्संगी भी जिनको अक्षर ज्ञान भी नहीं है, आदिवासी हैं, छोटे छोटे खेती बाड़ी करते हैं, कारीगरी करते हैं, लेकिन सत्संग करते हैं। तो इन्होंने कुछ नए नए सत्संग बनाए। जैसे ये कला केंद्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही, लोक विद्या कला केंद्र की, कि नए सत्संग बनाना आसान नहीं है, उसके बोल लिखना आसान नहीं है, लेकिन एक आदिवासी अनपढ़ व्यक्ति भी ये रुचि ले रहा है कि मैं नए सत्संग बनाऊं, और ये उसमें जिद आ गई, ये उसमें जुनून आ गया, ये इसका आनंद आने लग गया कि मैं भी नए बोल और नए धुन बना रहा हूँ, ये देखने को मिला। तो ये उसका मतलब ये निशानी है कि ये जो लोक विद्या दर्शन है, ये वास्तव में लोक विद्याधरों के दिल की बात को सामने ला रहा है। और लोक विद्याधर अलग अलग तरीक़ों से इसको सामने लाना चाहता है, लेकिन चूंकि सामने का जो ज्ञान है, सामने जो एक तरफा ज्ञान का दबदबा और एकाधिकार है, यानी पढ़े लिखों का, साइंस का, उसके वजह से ये दिखाई नहीं देता। जैसे तारे तो दिन में भी हैं, जो रात को तारे दिखते हैं सैकड़ों हजारों, वो दिन में भी है, लेकिन ये जो सूरज आता है वो इतना प्रभावशाली हो जाता है कि दिन में तारे ही नहीं दिख पाते। ऐसे ही ये जो ज्ञान इतना ज़्यादा प्रभावी है समाज पे कि समाज के लोगों के ज्ञान का प्रकाश दिखाई नहीं दे। तारे तो अनंत है, लेकिन वो तब दिखेंगे जब ये जो एक तरफा जो दबदबा कम हो। सूरज का प्रकाश जब जाता है तो आसमान में वही तारे लाखों झिलमिलाने लगते हैं। ऐसा ही इन लोक विद्याधरों का ज्ञान है। तो ये सत्संग की बात हुई कि सत्संग के माध्यम से भी बहुत अच्छा नया सोचे, नया करे, आगे बढ़ा है। फिर